नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब। जो इंसान अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहता हो, वास्तविकता में गीता इंसान के जीवन को बेहतरीन बनाती है। श्रीमद् भगवत गीता में आपकी सभी परेशानियों का हल है और हर प्रश्न का उत्तर देती है और आपको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता पर कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं। भगवत गीता की पहली शिक्षा, श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं मनुष्य के हृदय में रहता हूँ, लेकिन मनुष्य मुझे हर जगह ढूंढता है, लेकिन वह कभी भी अपने हृदय में नहीं झांकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब मनुष्य कोई भी गलत काम करता है तो उसे करने से पहले मैं उसे रोकता हूँ, लेकिन मनुष्य अपने मन की ही बात सुनता है, वह कभी भी अपने हृदय की नहीं सुनता। ऐसा करते करते वह अपने आप को ही भूल जाता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। भगवद गीता की दूसरी शिक्षा, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें अपना कर्तव्य का पालन निस्वार्थ बिना किसी लालच के करना चाहिए। जब हम किसी भी काम को निष्ठा व लगन बिना किसी लालच के करते हैं तो हमें वह आनंद देता है, लेकिन अगर हम अपने कर्तव्य को लालच के भाव से करें तो वह हमें कष्ट देने वाला हो जाता है। किसी ने सच ही कहा है, कष्ट या दुख हमें बाहर के वातावरण से नहीं बल्कि अपने अंदर से ही मिलते हैं। जब हम लालच पर नियंत्रण कर लेते हैं तो उसे श्री कृष्ण जी ने योगी कहा है और कहते हैं, यदि कर्मों का फल भोगना चाहते हो तो बिना निस्वार्थ कर्म करते रहो। भगवत गीता की तीसरी सीख, जब किसी इंसान को किसी भी चीज़ के पाने की चाह रखता है लेकिन वह उसे नहीं मिलती तो उसे अपने ऊपर बहुत क्रोध आता है। क्रोध में वह सही गलत की पहचान को भूल जाता है, वह अपने आप को भूल जाता है और क्रोध के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर उसका विनाश होता है। भगवत गीता की चौथी शिक्षा, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे ईश्वर, आप मुझे एक ईश्वर के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मुझे सत्य की कोई पहचान नहीं हो रही। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें वो दिव्य नेत्र दूंगा जिससे तुम मुझे देख पाओगे और सही गलत का निर्णय ले पाओगे। भगवत गीता की पांचवी शिक्षा, मनुष्य के जीवन की 3 अवस्था होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं मरती। वह जब तक जन्म लेती रहती है जब तक कि उसकी इच्छाएं वासनाएं पूरी नहीं होती। मनुष्य की जितनी इच्छाएं होती हैं उसकी खुशियाँ उतनी ही कम होती हैं, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, जिससे वह कुछ न कुछ पाने की चाह में हमेशा लगा रहता है। वह उन खुशियों को भी भूल जाता है जो उसके पास हैं। अगर आप खुशी से रहना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को घटाओ और अपनी खुशी में ही खुश रहो। भगवत गीता की छठी शिक्षा, अगर आप किसी भी मतलबी व स्वार्थी इंसान से प्रेम करोगे तो बदले में आपको पीड़ा ही मिलेगी, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ है। प्रेम करना प्रेम लेना नहीं, देने का भाव है। इसीलिए अपने मन का प्रेम किसी स्वार्थ व्यक्ति पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बदले में पीड़ा ही मिलती है। भगवत गीता की 7वीं शिक्षा, जब मनुष्य का मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ उसे कमज़ोर बना देती हैं, लेकिन जब मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ एक अवसर बन जाती हैं। कमज़ोर मन परिस्थिति को समस्या में बदलता है, जबकि मजबूत मन अवसर प्रदान करता है। बाहर की परिस्थितियाँ कैसी भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मन की स्थिति कैसी है इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। भगवत गीता की 8वीं शिक्षा, इंसान का मन उसका दोस्त और शत्रु होता है। जो मन हमारे हिसाब से चलता है
वह हमारा सच्चा साथी, लेकिन जो मन हमें अपने हिसाब से चलाएगा वह सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब हमारा मन हमारे अनुसार चलता है तब वह हमें रोशनी की ओर ले जाता है, और जब मन के हिसाब से हम चलते हैं तब वह हमें अंधकार की ओर ले जाता है। मन के कारण ही बनता है हर रिश्ता, दुनिया के हर बंधन और उससे मुक्त होने का और हर बंधन से बनने का। भगवत गीता की 9वीं शिक्षा। व्यक्ति को अपनी चिंता और दुखों को श्री कृष्ण जी के चरणों में रख देना चाहिए। जो लोग अपनी चिंताओं का वजन खुद ही सहन करते रहते हैं वह कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, और जो लोग अपने सारे दुख व परेशानियों को भगवान को सौंप देते हैं और अपने मन में आत्मविश्वास रखते हैं तो हर दुख, चिंता व समस्याओं से दूर हो जाते हैं और हर परेशानियों को जीत लेते हैं। भगवत गीता की 10वीं सीख। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो भगवत गीता में विश्वास नहीं रखते उनका मन सदैव अशांत और स्थिर कभी नहीं रहता। वे हमेशा इधर उधर ही भटकते रहते हैं। जैसे अगर कोई कुछ पलों के लिए खुशी आती है तो वह खुश हो जाते हैं, फिर उसके बाद कोई दुख आता है तो वह उस दुख से दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार सुख दुख के चक्र में उलझे रहते हैं। सुख दुख जीवन का एक चक्र है। जो भगवत गीता की शिक्षा को अपना लेता है वह इस सब से मुक्त, शांत, स्थिर हो जाता है। भगवत गीता हमें यही सिखाती है जीवन को कैसे जीना चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।